एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो अपने पिता और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर खंजीर खोपकर बिल्कुल औरंगजेब की भांति, जिस प्रकार से औरंगजेब ने शाहजहां के कैद में रखकर खुद बादशाह बने, उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, अपने पिता के विचारों को खंजीर खोपकर। इनको कौन सा नैतिक अधिकार है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बोलने का? 2.5 वर्षों में 2 दिन भी मंत्रालय न जाने वाले, मंत्रियों को, पत्रकारों को भी न मिलने वाले लोगों की बात तो दूर, ये बोलेंगे हमारे देवेंद्र जी के बारे में? कोविड काल में इन्होंने खिचड़ी, दवाइयां कुछ नहीं छोड़ा, सब में इनको खिचड़ी चोर, दवा चोर इस नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। 20-20 घंटे काम करने वाले देवेंद्र जी पर बोलने का उद्धव ठाकरे जी को क्या नैतिक अधिकार है? जो वसूलीबाज वाजे, उसको जिन्होंने अपने गोद में बिठाया और स्वयं जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो सदन में कह रहे थे ये वाजे कोई लादेन नहीं, उसका पक्ष लेने वाले उद्धव ठाकरे, 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले मंत्रियों को पनाह देने वाले उद्धव ठाकरे, ये बोलेंगे देवेंद्र जी पर? जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में रह के जनाधार के आधार पर, अपने काम के आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं, पिता के विचारों को खंजीर खोप करके आपकी तरह नहीं बने। देखो, सरकार करके हमारा रवैया बिल्कुल साफ है, हम किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और वही तो कारण था, हमने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत एफआईआर किया। एक सीनियर आईएएस अफसर को, उसके नेतृत्व में हमने कमेटी का गठन किया, जांच के आदेश दिए। क्या कारण है? और स्वयं अजित पवार जी ने आगे आकर के कहा कि वे भी किसी को बचाना नहीं चाहते। यह स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है। बचाना होता तो सरकार हमारी है, बिल्कुल बचा लेते, पर दोषी को बचाने की मानसिकता हमारे सरकार पे न थी, न है, न होगी। पर जो विपक्ष है, जांच के पहले ही आरोप करेगा। पालघर साधु हत्याकांड में भी और इनके सत्ता के कार्यकाल में जो जो मामले हुए, सुशांत राजपूत से लेकर सारे, जांच के पहले इन्होंने घोषित कर दिया। या जांच तो हो जाने दो, जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा सामने आएगा, कानून के कटघरे में होगा। और जब श्रीमान अजित पवार जी को यह पता चला और पार्थ पवार उनकी तरफ से जो भी लोग होंगे, ये पूरी तरह से डील कैंसिल हो गया, ना इसमें पैसे आए थे, ना इसका पोजीशन लिया था। विपक्ष के पास महाराष्ट्र सरकार के विरोध में मुद्दे नहीं है, और वही कारण है इस विषय को मुद्दा बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं।